ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, परम पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने हम लोगों के जीवन के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही शांतिप्रद श्लोक बोला हुआ, उपदेश दिया हुआ है। सर्वप्रथम श्लोक सुनिए, इसका पाठ करें आप सब। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक मुझे अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ सहित जान लेते हैं, वे एकाग्र चित्र वाले भक्त मृत्यु के अंतिम क्षण में भी मुझे नहीं भूलते। उनका मन भगवान में ही स्थित रहता है और वे अंततः परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कौन सा है? जन्म महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है, सफलता और असफलता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन गीता कहती है कि जीवन का सबसे निर्णायक क्षण है मृत्यु का अंतिम क्षण। उस समय आदमी को अपने जीवन की सारी कहानी याद आ जाती है और उसी समय सोचता है मुक्ति का। उस समय हमारे मन में जो भी भाव होता है, वही भाव हमारे आगे की गति का निर्धारण करता है। लेकिन प्रश्न अब यह है कि क्या अंतिम समय में भगवान का स्मरण, भगवान अचानक याद आ सकते हैं, स्मरण हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, नहीं, अंतिम समय में अचानक कभी नहीं हो सकता है, बल्कि जो पूरे समय, पूरे जीवन इसका साधना करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, उनका ही होता है। वो अंत समय ही प्रभु का स्मरण करते हैं और कल्याण होता है। मित्रों, इसमें 3 शब्द आए हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अब इसका हम अलग अलग अर्थ समझते हैं। अधिभूत का अर्थ होता है यह संपूर्ण नश्वर शरीर, नश्वर संसार, हमारा शरीर, हमारा धन, प्रतिष्ठा, पद, परिवार, वाहन, भवन, सब कुछ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये परिवर्तनशील हैं, अस्थायी एक तरह से कभी नहीं रहते, कुछ न कुछ चेंजेज होता ही रहता है। मित्रों, ध्यान रखिए, गीता कभी भी हमें किसी भी श्लोक में कहीं पर भगवान कृष्ण संसार को छोड़कर भागने के लिए नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि जो क्षण भंगुर है, जिसमें परिवर्तन होता है, उसको समझते हुए, उसको जानते हुए, उसके अनुसार ही कर्म कीजिए, ईश्वर को समर्पित करके कीजिए, इससे कल्याण हो। जो व्यक्ति ईश्वर नश्वर को भी शाश्वत मान लेता है, जानते हैं हम कि सब कुछ जो जातस्य मृतो ध्रुवम, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है, जो बना हुआ एक दिन नष्ट होगा जरूर, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे नदी नाले हों, पहाड़ तक, इंसान, जीव जंतु, सारे एक दिन उनको नष्ट होना है, ये तो पक्का है। लेकिन जो इन्हीं को सत्य मान लेता कि शाश्वत है, यही रहेंगे, अजर अमर हो गए, वो हमेशा परेशान रहता है, दुखी भोगता रहता है। लेकिन जो ईश्वर में भी, नश्वर नष्ट होने वाली वस्तुओं में भी ईश्वर के दर्शन करता है, जो ये देखता है कि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी, उसको कभी दिक्कत नहीं होती, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। अब ये तो हो गया मित्रों अधिभूत का रहस्य। अब देखते हैं रहस्य अधिदेव का रहस्य क्या है। अधिदेव का रहस्य वो दिव्य नियम हैं, वो शक्तियां हैं जिनके द्वारा ये अखंड ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। मित्रों, आप सब जानते हैं सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, चंद्रमा की शीतल छाया हमें आपको मिलती है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, गर्मी सर्दी बरसात चलता रहता है, प्रकृति का यह संतुलन है। लेकिन ध्यान रखिए, कोई एक संयोग मात्र नहीं है, बाई चांस नहीं हो रहा है ये, इसके सबके पीछे जो है ईश्वर एक परम चेतना कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब चेतनाओं में, इन सब प्रकृतियों में उसका दिव्य, उसका मूल मैं हूँ।
अब इसमें बात रखता है अधियज्ञ का रहस्य। अधियज्ञ का अर्थ है स्वयं परमात्मा। अधियज्ञ मतलब स्वयं परमात्मा जो ईश्वर है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारे आप में सभी में ईश्वर की भेज है, ईश्वर का वास है, आत्मा का परिवर्तन है। हम जो भी कर्म करते हैं अगर उसे ईश्वर को समर्पित कर दें तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ कोई अलग से हवन करना, पूजा पाठ करना, ये हैं यज्ञ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वही यज्ञ नहीं है, बल्कि जब हम ईश्वर को समर्पित करके निस्वार्थ भाव से करते हैं तब वही यज्ञ बन जाता है। मित्रों, केवल अग्नि में आहुति देना ही, हवन करना ही यज्ञ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना, दूसरों की सेवा करना, सत्य बोलना, अपने परिवार का पालन करना, निष्काम निस्वार्थ भाव से कार्य करना, किसी की हेल्प करना। कहते हैं परहित वश जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछ नाही। वो जीवन तब भगवान को अर्पित करके करते हैं, समर्पित करके करते हैं, तब आपका जीवन पवित्र बन जाता है। मित्रों, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कैसे संभव है? मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं कि अंतिम समय में एक बार राम या कृष्ण कह देने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन गीता कहती है कि अंतिम क्षण में सिर्फ वही स्मरण कर सकता है जिसने पूरे जीवन प्रभु का नाम स्मरण किया है, अभ्यास किया है। यदि जीवन भर धन कमाया है, क्रोध में रहे, अहंकार में रहे, मोह माया में पड़े रहे, तो अंतिम समय भी वही विचार सामने आएंगे, कुछ और सोच में नहीं आएगा आपके, वही सब चलता रहेगा। मित्रों, इस श्लोक में आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता, आधुनिक जीवन में कैसे इस श्लोक का आपके जीवन में कैसे प्रासंगिक है, इसको देखिए। आज मनुष्य के पास बहुत साधन है, गाड़ी घोड़ा फ्लाइट सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है, शांति बहुत कम है, सूचनाएं बहुत हैं। आईटी सेक्शन चल रहा है, इस समय आईटी का समय चल रहा है, बहुत सूचनाएं हैं, लेकिन आत्मज्ञान अध्यात्म ज्ञान लोगों के अंदर बहुत ही कम है। व्यस्तता बहुत, हर आदमी बिजी है, किसी से पूछो तो कहेगा 1 मिनट का समय नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए उसके पास समय नहीं है, कभी समय नहीं। इसलिए भगवान हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन कमाना ही नहीं है मित्रों, बल्कि अपने चित्त को, अपने मन को भगवान से जोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर स्थिरता बनी रहती है। हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अवश्य करें। कुछ समय लें, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जरूर भगवान का स्मरण करें। गीता का अध्ययन करें। प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करके करें। सेवा, करुणा, सत्य जीवन का आधार बनाएं। धीरे धीरे मन आपका अशांति से हट करके शांति में चला जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक हमें जीवन के बहुत ही महान रहस्य बताता है। यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण हो, तो हमें आज से ही भगवान के साथ जीना शुरू करना होगा, भगवान का नाम लेना होगा, हर सुबह उनका स्मरण करना होगा, हर कर्म भगवान को समर्पित करना होगा, हर कठिनाई में ईश्वर पर विश्वास करना होगा। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं कठिनाई में, तो कठिनाई आपकी दूर हो जाती है, तब जीवन सफल होगा और अंतिम यात्रा भी मंगलमय होगी। मित्रों, यही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का दिव्य संदेश है। आप सबका कल्याण हो। शुभम भवत कल्याणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।